हेलो स्टूडेंट, टुडे डिस्कस करते हैं ट्रायंगल का वीडियो 3। 2 वीडियो अपलोड कर दिए, देखते हैं आपने उसमें क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। उसी के बेस पे टोटल क्वेश्चन होंगे, आप आंसर देना, नहीं तो फिर वीडियो की हेल्प से आप देखना। तो कैन ए ट्रायंगल है, बताना है कौन सी बात राइट है कौन सी रॉन्ग है। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है टू राइट एंगल्स। तो बताइए एक ट्रायंगल के अंदर 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं। आप बताइए ये सही बात है या गलत है। देखो, आई होप आपको पता होगा 2 राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होते हैं। 2 राइट एंगल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं। तो ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। राइट कितना होता है? 90 डिग्री का होता है ये। अब 2 इसके अंदर हो गए तो 90 90 180, 2 का ही सम 180 आ गया। तो तीसरा एंगल कहाँ गया? तो ये बात क्या हमारी गलत है, रॉन्ग है। नो, ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 राइट एंगल एक ट्रायंगल के अंदर नहीं होते हैं। एक राइट एंगल हो सकता है, 2 नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर 2 राइट एंगल हो गए तो उनका टोटल एंगल होते हैं 3, और 3 का जो प्लस आता है वो आता है 180 डिग्री। तो इसमें 2 का ही आ गया, तो ये बात क्या है? गलत है। सेकंड पार्ट है 2 ऑब्टूस एंगल्स। क्या एक ट्रायंगल के अंदर 2 ऑब्टूस एंगल हो सकते हैं? आप बताओ ये बात सही है गलत है। देखो, ऑब्टूस एंगल क्या होता है? ट्रायंगल की जो एंगल है ना वो मोर देन 90 डिग्री हो। एक एंगल ट्रायंगल के अंदर मोर देन क्या हो? 90 डिग्री हो। अब देखो, एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं। तो एक एंगल मोर देन 90 हो गए, तो इसने बोला 2 ऑब्टूस। एक ऑब्टूस होता है, बट 2 ऑब्टूस एंगल नहीं हो सकते हैं। अगर 2 सपोज हमने ऑब्टूस होता है जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर देन 90, तो 2 हो गए। तो मान लीजिए हमने सपोज एक 100 डिग्री का लिया, 2 एंगल 100 के हो गए, तो 200 हो गए। तो 200 तो होते नहीं ना, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है? 3 एंगल होते हैं, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये बात भी हमारी क्या है? गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है। एक ऑब्टूस हो सकता है, 2 ऑब्टूस नहीं हो सकते। तो ये भी बात क्या हमारी गलत है। 2 ऑब्टूस एंगल कभी भी नहीं हो सकते ट्रायंगल के अंदर। एक हो सकता है ऑब्टूस एंगल। याद रखना, आपने 2 वीडियो देखे होंगे तो आप इजिली इनको कर पाओगे। ऑब्टूस एंगल होता है जो ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो एक तो हो सकता है, बट 2 नहीं हो सकती। इसने बोला 2 ऑब्टूस एंगल्स, 2 तो नहीं होते ना, तो इसलिए बात क्या होगी? गलत हो गई। पार्ट नंबर 3 2 एक्यूट एंगल्स। ट्रायंगल के अंदर 2 एक्यूट एंगल्स हो सकते हैं। 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। बताओ आप, हो सकते हैं नहीं हो सकते? हो सकते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल के अंदर हमने 2 एक्यूट ले लेंगे, 90 से लेस, 90 से छोटे। तो एक 40 का ले लिया, एक कितना ले लिया? एक 40 का ले लिया, एक 30 का ले लिया। दोनों एक्यूट हो गए तो 70 हो गए ना। यानी दोनों एंगल हमारे ट्रायंगल के अंदर 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ये बात सही है। 2 एक्यूट हो सकते हैं, तीनों भी एक्यूट हो सकते हैं। तीनों भी हो सकते हैं एक्यूट, 2 एक्यूट भी हो सकते हैं। तो हमारी ये बात सही है। एक्यूट एंगल क्या होता है? ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90। 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री छोटा हो। तो एक ट्रायंगल के अंदर आपने एक्यूट एंगल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा। तो ये बात सही हमारी, 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। यस, ये बात हमारी क्या है? राइट हमारी है, सही है। समझ आया? एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो एक ट्रायंगल के अंदर 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं। हो सकते हैं भाई, हमने पढ़ाया था 2 90 डिग्री छोटे हो सकते हैं। तो ये बात सही है। पार्ट नंबर 4 हमारा है ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री। कहता है सभी एंगल ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री से बड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर। अब तीनों को प्लस करेंगे। सपोज हमने क्या कर लिया? 70 का ले लिया, यानी मोर देन 60 ज्यादा, 70 70 70। तो 70 70 को 140, और 140 प्लस में 70 करेंगे 210। तो ट्रायंगल का सभी एंगल का सम तो होता है 180 डिग्री। तो ये बात नहीं हो सकता है। हाँ, तीनों ये हो सकता है इक्वल टू द 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 60 के हो सकते हैं। तो तीनों को हम प्लस करें तो 180 आ गया। और ये कैसी ट्रायंगल बनती है? तीनों एंगल 60 60 के हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये बात होती तो सही होता, बट इसमें कहता है
ऑल एंगल्स मोर देन 60 डिग्री। मोर देन तो नहीं हो सकते हैं, लेस देन हो सकते हैं, मोर देन नहीं हो सकते। तो ये बात भी क्या होगी, गलत होगी, गलत होगी। ये बात ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मोर देन तो नहीं हो सकते हैं तीनों, क्योंकि इनका प्लस करेंगे वो हमारे क्या आएगा, 180 से बड़ा आएगा ना। तो ये बात भी गलत है। पार्ट नंबर 5, ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। क्या एक ट्रायंगल के अंदर बताइए आप सभी एंगल 60 डिग्री से छोटे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये भी बात क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और अब तीनों, सपोज हम यहां से 1 कम करते हैं, यानी 59 करते हैं। अब 59 और 59 प्लस करें ना, तीनों को प्लस करेंगे, 59 तो हमारे कितना आता है, 177 आता है। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो होना चाहिए 180। ऐसा हो सकता है, दो कम हो सकते हैं, दो तो हो सकते हैं यानी लेस देन, बट तीनों लेस देन नहीं हो सकते हैं। तीनों एंगल 60 से छोटे नहीं हो सकते हैं। ये बात भी गलत है। अगर तीनों एंगल 60 से छोटे करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ट्रायंगल का जो टोटल सम है ना वो 180 से बड़ा आएगा और 180 से नहीं छोटा आएगा। क्या आएगा, सॉरी, छोटा आएगा। और ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये बात गलत होगी। हाँ, तीनों इक्वल हो सकते हैं, ये बात सही है। अगर तीनों 60 के लेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। और प्लस भी क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये बात हमारी क्या है, यहां से गलत है। ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री नहीं होते हैं। ये बात हमारी क्या है, रॉन्ग है, गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। पार्ट नंबर है 6, ऑल एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री। ये बात सही है, अभी बताई थी ये बात। कहता है सभी एंगल 60 डिग्री के बराबर हो सकते हैं, हो सकते हैं। तीनों एंगल हम 60 के लेंगे, 60 प्लस 60 120 और प्लस में 60 180 डिग्री। तो ये बात हमारी क्या है, सही है। और कैसी ट्रायंगल बनेगी बताओ आप, ये करवाई थी। तीनों एंगल इक्वल हों और तीनों साइड इक्वल हो, वो कैसी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके तीनों एंगल भी सेम होते हैं और तीनों साइड भी सेम होती हैं। तो सभी ये 5 के 6 पार्ट करवाए हैं। सभी जो पहले जो वीडियो था उसी के हैं, उसी के बेस पे हैं। आपने क्या सीखा आप इससे जज कर सकते हो, आपने कितना सीखा। तो ये हमें बता दिया। लास्ट क्या था, सभी एंगल 60 के हो सकते हैं, सभी एंगल 60 से छोटे नहीं हो सकते ट्रायंगल के अंदर। और सभी पार्ट हो गए ये। और सभी एंगल 60 को क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तीनों एंगल सेम होंगे, तीनों साइड सेम होंगी। ये बात भी राइट हमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है ये बात सही है या गलत है, ये ऐसे नॉन बताना है। कैन एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल बी राइट ट्रायंगल। कहता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। तो देखो आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है, दो एंगल इक्वल होते हैं। और राइट एंगल में क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये बात सही है गलत है, सही है। क्योंकि देखो हमने आइसोस्केलेस ट्रायंगल में इसमें एक 90 डिग्री का ले लिया और दो एंगल हमने क्या ले लिए, एक 45 का ले लिया, एक 45 का ले लिया। और राइट में क्या हो गया, एक 90 का हो गया और दो एंगल, यानी एक एंगल 90 का हो, बाकी दो एंगल 90 से लेस होने चाहिए। तो उसमें दो एंगल 45 हो गए। और आइसोस्केलेस में क्या होते हैं, दो, एक एंगल तो हमारा होना चाहिए, दो एंगल इक्वल होना चाहिए। तो दो एंगल इक्वल होंगे, दो साइड इक्वल हो जाएंगी। तो दो एंगल हो गए 45 के और एक एंगल हमारा 90 का हो गया। तो तीनों को प्लस करें 180 आता है। और राइट में क्या होगा, एक 90 का होगा, इसमें क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी दो लेस देन 90 है ही हमारे। तो दोनों ये बात हमारी सही है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होने चाहिए। तो दो एंगल इक्वल हो गए ना 45 के, एक हमें कोई भी ले सकते हैं। तो अगर 60 का लेंगे तो कंप्लीट नहीं बनेगा, 180 नहीं बनेगा। तो एक हमने 90 के ले लिए, दो 45 के ले लिए। और इसकी भी कंडीशन फुलफिल हो गई, क्योंकि एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो ये राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल हमारा 90 का होना चाहिए। तो ये बात हमारी क्या है, सही है, ये राइट है, यस। आपने अगर दो वीडियो नहीं देखे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। दोनों वीडियो के ऊपर बेस पे है सारे क्वेश्चन, ये वो देखना, उसमें सभी ये अच्छे से करवा गया है कौन सी ट्रायंगल कैसे होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, इसका सेकंड पार्ट है, कैन ए राइट ट्रायंगल बी ए स्केलेस ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल क्या होती है,
जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो, और स्केलेंस क्या होती है, स्केलेंस के सभी एंगल डिफरेंट होने चाहिए, सभी एंगल क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो ये बात सही है गलत है, सही है, क्योंकि देखो इसके राइट एंगल की एक तो हमें 90 डिग्री का ले लिया और एक दूसरा ले लिया 50 डिग्री, एक 45 डिग्री का ले लिया, तो तीनों एंगल भी डिफरेंट हो गए, इसकी भी कंडीशन फुलफिल होगी ना, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। स्केलेंस ट्रायंगल के तीनों एंगल डिफरेंट होने चाहिए, तो तीनों एंगल डिफरेंट तो गए, एक तो 90 का ले लिया, राइट वाली बात भी होगी, और एक 40 का ले लिया, एक 50 का ले लिया, तो ये बात भी सही होगी, यानी तीनों एंगल भी डिफरेंट हो गए और इसकी बात भी सही होगी, राइट वाले की भी, क्योंकि इसका एक एंगल है वो 90 डिग्री का हो गया और इस वाले स्केलेंस में क्या होते हैं, तीनों एंगल डिफरेंट है, तो एक 90 का हो गया, दूसरा 45 का हो गया और तीसरा 50 का हो गया, तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आता है, तो दोनों की बात कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये बात क्या है, राइट है, सही तो है, ये दोनों की बात फुलफिल हो रही है। पार्ट नंबर 3 है, कैन ए राइट ट्रायंगल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बताओ आप सही है गलत है, आप बताओ, आपने पढ़ा होगा, इक्विलेटर भी पढ़ा है आपने, राइट एंगल भी पढ़ा है, ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इक्विलेटर में तो तीनों एंगल होते हैं 60 डिग्री के और राइट एंगल में होता है एक एंगल 90 का होना जरूरी है, तो अगर एक 90 का लेंगे तो ये तो 60 के नहीं बनेंगे ना भाई, 60 के तीनों इक्विलेटर में क्या होता है, तीनों एंगल ही 60 के होने चाहिए, ऑल एंगल इक्वल होते हैं ना, तो 60 60 60 180 हो गया, तो ये बात गलत है, राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं हो सकती है, राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल नहीं हो सकती है, तो ये बात क्या है, गलत है हमारी, रॉन्ग। फोर्थ है, कैन एन ऑब्टूज ट्रायंगल बी एन आइसोस्केलेंस ट्रायंगल, ये कहता है ऑब्टूज ट्रायंगल है वो आइसोस्केलेंस ट्रायंगल हो सकती है। अब देखो ऑब्टूज ट्रायंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, यानी 90 डिग्री से बड़ा हो, बाकी जो कितने भी हो दो एंगल, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर आइसोस्केलेंस के अंदर क्या होता है, दो एंगल्स इक्वल हों, दो एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ऐसा हो सकता है ऑब्टूज ट्रायंगल आइसोस्केलेंस ट्रायंगल हो सकती है, क्योंकि हमने एक सपोज 100 डिग्री का ले लिया, 100 का ले लिया, अब दो बच के हमारे 40 के, यानी 100 प्लस में 40 प्लस में 40 180 हो गया। अब स्केलेंस की भी कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी दो एंगल इक्वल होने चाहिए, तो दो हमने ले तो लिए 40 डिग्री के, 40 डिग्री के होते गए ना दो, तो ये बात भी सही हमारी है, ये राइट है, ऑब्टूज ट्रायंगल है वो आइसोस्केलेंस ट्रायंगल हो सकता है। ऑब्टूज के अंदर एक एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो हो तो गया, हमने एक 100 डिग्री का लिया है, और स्केलेंस में क्या होता है, दो एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हमने 40 के ले लिए ना, तो ये बात क्या है, सही है, ये बात राइट है, यस, ऐसा हो सकता है। एक बार आप दोबारा से देखिए इन चार पार्ट को, कैन एन आइसोस्केलेंस ट्रायंगल बी ए राइट ट्रायंगल, कहते हैं आइसोस्केलेंस ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि आइसोस्केलेंस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 का होता है, तो हमने ये तो एक तो ले लिया, क्या ले लिया, 90 डिग्री का ले लिया, और दो हो गए हमारे 45 के, तो इसकी कंडीशन ये होगी, दो एंगल इक्वल होने चाहिए, तो 45 के हो गए ना, और इसकी कंडीशन क्या होगी, एक एंगल 90 का होना चाहिए, तो ये बात सही है, आइसोस्केलेंस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। दूसरा है, कैन ए राइट एंगल ट्रायंगल बी स्केलेंस ट्रायंगल, अब स्केलेंस ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, और राइट में क्या होता है, एक एंगल 90 का, तो हमने एक एंगल 90 डिग्री का ले लिया, दूसरा 40 का ले लिया और तीसरा 50 का ले लिया, तो इसकी बात भी होगी सही, एक 90 का, एक 40 का, एक 50 का, तो तीनों एंगल डिफरेंट हो गए, और इसी कंडीशन क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो तीनों कंडीशन इनकी फुल एंगल भी डिफरेंट हो गए और दोनों की कंडीशन भी फुलफिल होगी, तो ऐसा हो सकता है, सही है। अगला है राइट एंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल होते हैं और इसका एक एंगल 90 का होता है, तो ये बात क्या होगी, हमारी गलत होगी। और लास्ट है, कैन ऑब्टूज ट्रायंगल बी आइसोस्केलेंस ट्रायंगल, ये बात सही है, क्योंकि ऑब्टूज ट्रायंगल क्या होती है, इसका एक एंगल ग्रेटर देन 90 का हो और दो एंगल इसमें क्या है, आइसोस्केलेंस में दो एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो हमने इसका एक 100 डिग्री का ले लिया और दो हमने क्या ले लिए 40 के, कंडीशन फुलफिल हो गई ना,
क्योंकि सभी को प्लस करेंगे 100 प्लस में 40 40 180 हो गया, और इसके अंदर क्या है, दो एंगल इक्वल हो गए 40 40 के, तो ये बात सही है। थैंक यू।